सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आइए आज के इस कालखंड में हम जानते हैं हमारे विद्यालयीन उपयोग में आने वाली जो सामग्रियां हैं, छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी अलमारी या ट्रंक तक, जिनको कि हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार क्रय करते हैं। और साथियों, जब ये सामग्रियां हमारे विद्यालय में होती है तो इनका एक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है और इनकी लिखित जानकारी जो है हम स्टॉक रजिस्टर या भंडारण पंजी में रखते हैं। हमारे विद्यालय में दो तरह के स्टॉक रजिस्टर होते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि जो भंडारण पंजी है, एक स्थायी सामग्री स्टॉक पंजी और दूसरी अस्थायी सामग्री स्टॉक पंजी। तो साथियों, आज के इस कालखंड में हम इन्हीं सामग्रियों में कौन सी सामग्रियां स्थायी सामग्री की श्रेणी में आती हैं और कौन सी सामग्रियां अस्थायी सामग्री की श्रेणी में आती हैं, इस संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, इस बात के लिए मुझे काफी शिक्षक साथियों ने कमेंट के माध्यम से पूछा कि सर आप बताएं कि जो भी सामग्रियां हमारे विद्यालय में होती हैं उनमें से कौन कौन सामग्रियां स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी और कौन सी सामग्रियां अस्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। तो साथियों, मैंने भी अपने वरिष्ठ शिक्षक साथियों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त की है और इस जानकारी को मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। यदि आप लोगों को रोकड़ या लेजर से संबंधित जो भी जानकारी है, अर्थात खाता बही से संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं, या स्टॉक रजिस्टर या किसी प्रकार से भी वित्तीय अभिलेखों की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंत में मैं आप लोगों को हमारे वरिष्ठ सर का जो कांटेक्ट नंबर है वह आपको दूंगा और आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने स्टॉक अर्थात भंडार पंजी में दर्शाई जाने वाली स्थायी एवं अस्थायी सामग्री की सूची को लिखकर रखा है। पहली सूची में आप देखेंगे स्थायी सामग्री की सूची और दूसरा है दूसरे खंड में अस्थायी सामग्री की सूची। तो साथियों, इन सूचियों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी सामग्री स्थायी सामग्री की सूची में आनी चाहिए और कौन सी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो अस्थायी सामग्री की सूची में आनी चाहिए। तो देखिएगा, स्थायी सामग्री की हम बात करें साथियों, तो ऐसी विद्यालयीन सामग्रियां जो हमारे विद्यालय में दीर्घ काल तक अवस्थित रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं और उनका हम उपभोग करते रहते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल या जब तक विद्यालय हमारा है तब तक इस जो सामग्रियां हैं हमारे विद्यालय में रहती हैं। तो ऐसी सामग्रियों को हम स्थायी सामग्री की सूची में रखते हैं। और अस्थायी सामग्री की सूची में वे सामग्रियां आती हैं जो सप्ताह, माह या 6 महीने की अवधि के आसपास तक रहती हैं और जिनका हम उपभोग कर लेते हैं और वो समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी सामग्रियों को हम अस्थायी सामग्री की सूची में रखते हैं। तो देखिएगा, यहां पर जो मैंने सूची तैयार की है, तो स्थायी सामग्री सूची में हम देख लेते हैं सबसे पहले विद्यालयीन रिकॉर्ड अर्थात पंजियां। देखिएगा, विद्यालय में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी हम पंजियां बनाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहां लिख के रखा है दाखिल खारिज पंजी, जन्म तिथि पंजी, परीक्षा फल पंजी, कैश बुक, लेजर, निरीक्षण पंजी और बहुत सारी पंजियां जिनके बारे में आप जानते होंगे। और एक वीडियो में मैंने तैयार किया है कि एक विद्यालय में कौन कौन सी पंजियां, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, कौन कौन सा रिकॉर्ड होता है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारी जो पंजियां हैं जिनका कि हम जो रिकॉर्ड है वो आगे तक रखते हैं, भविष्य के लिए रखते हैं, वे सारी पंजियां जो है वो स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। और साथियों, जो रजिस्टर्स हैं, पंजियां हैं, ये सबसे प्रमुख है हमारे विद्यालय के लिए। तो सबसे पहले क्रम पे मैंने इन्हीं को लिखा है। तो जितनी पंजियां हैं जो कि किसी भी विद्यार्थी के रिकॉर्ड को बताती हैं, उसके शिक्षा से संबंधित जानकारी को प्रदान करती हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी और उसको हम स्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी में दर्शाएंगे। आगे हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर फर्नीचर। तो फर्नीचर में बहुत सारा जो फर्नीचर है वो हमारे विद्यालय में होता है। जैसे आप यहां देखेंगे अलमारियां, पेटियां, टेबलें, कुर्सियां, रैक इत्यादि बहुत सारी सामग्री आप देखेंगे हमारे विद्यालय में होती है। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग तरह की सामग्रियां हो सकती है। बच्चों के बैठने के डेस्क, बेंचेस हो सकती हैं। तो जितना भी फर्नीचर है या रख रखाव से संबंधित सामग्री रखने की जो चीजें हैं, जैसे अलमारी, ट्रंक हो गए, है ना, बॉक्स हो गए, तो ये सभी जो चीजें हैं ये स्थायी सामग्री की सूची में ही आएंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो पुस्तकालयीन सामग्री यानी पुस्तकालय संबंधी जो सामग्री है वो भी स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। आप देखेंगे जैसे कि कुछ पुस्तकें हैं, मान लो, या कोई ग्रंथ है, साहित्य है, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी है, नक्शे हैं, चार्ट हैं, जिनका कि हम उपयोग दीर्घ काल तक करते हैं। तो ये सामग्रियां भी
स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं साथियों खेलकूद सामग्री। तो खेलकूद सामग्री में आप यहां देख रहे हैं क्रिकेट किट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, स्टिक्स, डंबल, लेजिम, बैडमिंटन, ऐसी बहुत सारी जो खेल सामग्रियां हैं वो हमारे विद्यालय में होती हैं और जिनका प्रयोग हमारे विद्यार्थी दीर्घ काल तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। देखिएगा, प्रत्येक चीज खराब होती है किंतु बहुत लंबे समय तक जो चलने वाली सामग्रियां हैं उनको हम स्थायी सामग्री की सूची में रखते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों। तो फिर आता है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र में जैसे ढोलक, हारमोनियम, बांसुरी, मंजीरे इत्यादि। देखिएगा, प्रत्येक विद्यालय में वाद्य यंत्र विद्यार्थी भी होते हैं क्योंकि म्यूजिक अर्थात संगीत के क्षेत्र में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो बहुत सारे विद्यालयों में ये सामग्रियां भी होंगी। तो ये सामग्रियां भी जो हैं स्थायी सामग्री की सूची में ही आएंगी, अर्थात इसको हम स्थायी सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में ही दर्शाएंगे। ठीक है, आगे हम चले साथियों तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। हमारे विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारे होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप, बल्ब, घड़ियां, प्रोजेक्टर, पंखे इत्यादि। वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय में लाइटिंग हो चुकी है। लाइटिंग का जो सामग्री है वो भी स्थायी सामग्री की सूची में आएगा। बल्ब्स, ये भी स्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर से लेकर के छोटे से रेडियो तक, ये सभी जो चीजें हैं वो स्थायी सामग्री की सूची में ही आएंगी क्योंकि ये लंबे समय दीर्घ काल तक इनका हम उपयोग करते हैं। अब साथ ही हम आगे देखते हैं यहां पर तो बर्तन व पात्र। यहां पर देखेंगे सामग्री में जग, गिलास, ट्रे, गुंडी, ड्रम, बाल्टी, टंकी, थालियां, गंजे, प्लेट, चम्मच आदि। तो साथियों हमारे विद्यालय में पहले से भी पानी के लिए ट्रे, जग, गिलास हुआ करते थे, है ना, बाल्टी वगैरह। तो ये सब स्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। इसके अलावा वर्तमान में जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है तो भोजन पकाने के लिए जो गंजे हैं, बर्तन हैं, चम्मच हैं, गुंडी है, बहुत सारी चीजें हैं कहना चाहिए। बच्चे के भोजन के लिए प्लेट्स वगैरह जो हैं, गिलास वगैरह हैं, ये सब सारे बर्तन जो है वो स्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। तो यहां देखेंगे आप अन्य सामग्री। तो साथियों अन्य सामग्री में आप यहां देख रहे हैं कि ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा। ठीक है, ध्वज स्तंभ अर्थात गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को जब हम ध्वज फहराते हैं तो उसके लिए स्तंभ होता है, तो ध्वज स्तंभ। इस तरह स्केल, रूलर यानी लाइन खींचने के लिए। इसके अलावा बिछाई में बच्चों के बैठने के लिए मैट हो गई, टाट पट्टी हो गई। ठीक है, सोप केस वगैरह अर्थात साबुन रखने के लिए सोप केस, है ना, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। इस तरह आईना, कंघी, इस तरह सूजा, है ना, कोई भी जो पेजेस हैं या जानकारियां उनको हम नत्थी करते हैं तो उसके लिए सूजा की आवश्यकता होती है। हथौड़ी, पिंचिस, पेचकस, ये सब सारी जो सामग्रियां हैं वो स्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। तो साथियों देखिएगा, ऐसी वे सारी सामग्रियां जो हमारे विद्यालय में काफी दिनों तक, जैसे साल 2 साल या इसके आगे तक, दीर्घ काल तक ये हमारे पास स्थायी रहती हैं और इनका हम उपभोग करते रहते हैं। तो वे सारी सामग्रियां जो हैं वो स्थायी सामग्री की सूची में आती है और इन सामग्रियों को हम स्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी में चढ़ा देते हैं या लिखकर रखते हैं। ठीक है, तो साथियों इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं आपके विद्यालय में हो सकती हैं। तो साथियों अब आप सोच सकते हैं कि आपके विद्यालय में ऐसी जो भी सामग्रियां होंगी तो वो सामग्रियां दीर्घ काल तक चल रही हैं और उसका उपभोग आप या आपके विद्यार्थी कर रहे हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं वो स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। आइए अब हम जान लेते हैं अस्थायी सामग्री की सूची में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने सूची बनाकर रखी है। अस्थायी सामग्री में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी में साथियों कोरा कागज, कार्बन, पेपर पिन, पेन, पेंसिल, स्याही, कलर पेन, चाक, डस्टर, ड्राइंग शीट इत्यादि जो वस्तुएं हैं ये अस्थायी सामग्री की सूची में आती हैं। और क्यों आती हैं? अब देखिएगा, कोरा कागज हमने कोई जानकारी बनाने के लिए लाया तो वो निश्चित तौर से महीने 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाते हैं, है ना। उसका प्रयोग कर लेते हैं, वो जानकारी बन के चली जाती है और ये समाप्त हो जाते हैं। इस तरह कार्बन का भी उपयोग कर लेते हैं, 1 बार 2 बार उपयोग किए और सीधे समाप्त हो जाते हैं। इस तरह पेपर पिन, है ना, पेन, पेंसिल, स्याही, कलर पेन, चाक, चाक डस्टर, चाक लिख करके समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जो ज्यादा समय तक नहीं चलती हैं, जिनका उपभोग करने के बाद वो समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम अस्थायी सामग्री की सूची में रखते हैं और उनको अस्थायी सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे स्वच्छता संबंधित सामग्री, जैसे झाड़ू, विद्यालय में झाड़ू लगा के झाड़ू हो गई, फिनाइल हो गया, साबुन हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया। कई तरह के जो स्वच्छता से संबंधित यदि सामग्री आपके विद्यालय में है और जिसका उपयोग हम करते हैं और एक बार में वो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर फिनाइल की हम बात करेंगे, हम बाथरूम में वगैरह में डालते हैं, तो जितना डालते जाते हैं तो महीने 2 महीने के बाद में वो फिनाइल समाप्त हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये सब चीजें अस्थायी सामग्री की सूची में आती हैं। आगे हम देखते हैं तो बालकों को वितरित सामग्री। साथियों, मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने बालकों को वितरित की जाने वाली सामग्री जैसे गणवेश वगैरह के बारे में, पुस्तकें वगैरह के बारे में पूछा, तो आपको बता दूं साथियों कि ये भी जो है अस्थायी सामग्री की सूची में ही आती हैं। और क्यों आती हैं? क्योंकि यदि हमने गणवेश मान लो अपने विद्यालय से वितरित किया तो हमने एक बार वितरित कर दिया तो हमारे विद्यालय में वो रहती नहीं है ना, हमारे पास में स्थायी नहीं रहती, इसलिए उसको अस्थायी सामग्री की सूची में ही हम डाल सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में गणवेश वगैरह के लिए राशि बच्चों के खाते में डाली जाती है, तो इसमें कोई बात नहीं है। इसके अलावा जैसे पुस्तकें मान लो, तो जो बच्चों को हम पुस्तकें दे रहे हैं वो भी अस्थायी सामग्री की सूची में ही आएंगी। इस तरह को यदि आप कापियां बच्चों को दे रहे हैं या बच्चों को पुरस्कार सामग्री, जैसे मान लो बच्चों को गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस में जो कार्यक्रम होते हैं या कोई भी फंक्शन आप विद्यालय में मनाते हैं और बच्चों को जो पुरस्कार खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तो पुरस्कार भी अस्थायी सामग्री की सूची में ही आएंगे, ठीक है। और इन सामग्री को हम कहां चढ़ाएंगे? अस्थायी सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में। आगे हम देखते हैं साथियों विद्यालय सजावटी सामग्री। देखिएगा, प्रतिवर्ष हम हमारे विद्यालय को सजाने के लिए बहुत सारी सामग्री क्रय करके लाते हैं। पेंट्स लाते हैं, चूना लाते हैं या डिस्टेम्पर वगैरह लाते हैं और इनका हम उपभोग कर लेते हैं, ठीक है, ये समाप्त हो जाती हैं। तो ये सामग्री में काय में आएंगी? अस्थायी सामग्री की सूची में ही आएंगी, जैसे कि पेंट, डिस्टेम्पर, चूना, ब्रश इत्यादि। ब्रश पुताई करते हैं तो ये भी एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए इनको भी अस्थायी सामग्री की सूची में ही डालना श्रेयस्कर होता है। इस तरह हम आगे देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर स्वल्पाहार सामग्री। कई बार यह होता साथियों कि हमारे विद्यालय में एसएमसी की बैठक होती है, तो उस समय हम लोग स्वल्पाहार की व्यवस्था करते हैं और उसमें जो भी सामग्रियां होती हैं उनको क्रय करके लाते हैं और क्रय करने के पश्चात हम उसका उपभोग कर लेते हैं और वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे शक्कर, चाय, नमकीन, मीठा वगैरह जो है ये भी अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वे सभी सामग्रियां जो अल्पकाल के लिए ही हमारे पास में होती हैं और जिनका हम उपभोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाती हैं। तो वे सारी सामग्रियां जो हैं वो अस्थायी सामग्री की सूची में आती हैं और उनको हम अस्थायी सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में अर्थात भंडारण पंजी में चढ़ा देते हैं या लिखकर रखते हैं, ठीक है। तो साथियों मैंने इन सामग्री के बारे में बताया, इसके अलावा भी सामग्रियां हो सकती हैं। अब मैंने आपको दोनों तरह की सामग्रियां बता दी है, एक तो स्थायी और दूसरा अस्थायी, और आप समझ भी चुके हैं, ठीक है। और साथियों यदि आप लोगों को फाइनेंशियल रिकॉर्ड अर्थात रोकड़ हो गया, ठीक है, या खाता बही अर्थात लेजर हो गया, इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी जैसा कि आप देख रहे हैं श्री तेज पट्टे सर को, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो सर से मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं इस कालखंड में मैंने आपको जो भी जानकारी प्रदान की है ये आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।